कब आया था? कॉपी उल्टा दी चोरनी सब है, देखो ना उल्टाई हुई है। बंद करो, लिखेगी ये यहाँ लिखेगी। बोल भी ठीक है। 1498 में 1498 वास्को डी गामा कहाँ आया था? समुद्री मार्ग से। हाँ, समुद्री मार्ग से। तू बताओ, वास्को डी गामा भारतीय वस्तु को कितना रुपया में खरीदा था? 1 रुपया। और अपने देश में कितना में बेचा? 26 रुपया। 26 रुपया में। कितना में बेचा? 26 रुपया। गुड, जान गई। चलो बैठो, आगे चलना है। फ्रांसीसी ने हिंद चीन में, फ्रांसीसी ने हिंद चीन में पहले किस प्रांत को अपने अधीन में किया? इधर से बताएगा। तोकिन को। किसको अधीन किया था? तोकिन को, है ना। सबसे पहले किसको अधीन किया? तोकिन को। जान गए हम लोग? कोई दिक्कत? तोकिन को अपने अधीन में किया। अंडे अब देखना है, फ्रांसीसी है नहीं लड़का? तो बताओ, फ्रांसीसी ने हिंद चीन में अपना शोषण कहां से शुरू किया? कहां शोषण शुरू किया? व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों। गुड, व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से। बैठो, लगे चोरी कर ले कोई फट से। हाँ, कॉपी उल्टैले हमरा शक भए गेलै, पहली एक बोल देते तब। चले अगला, तू बताओ। अरे बुआ तू बताओ, तू बताएगा। वियतनामी छात्र ने सुना रे, कौन सा गुट का निर्माण किया? गुट या दल? तो बता भी। हाँ, वियतनामी क्रांतिकारी दल। वियतनामी क्रांतिकारी दल। बैठो, ए तू खड़ा हो जाओ, बैठा ले चुपचाप। वह कहाँ शिक्षा प्राप्त करने गया? नहीं बताओ, नहीं पढ़ता है ये, तो बताओ तो कहाँ शिक्षा प्राप्त करने गया? वियतनामी क्रांतिकारी छात्र दल कहाँ शिक्षा प्राप्त करने गया? आ बेटा, कहाँ शिक्षा प्राप्त करने गया? मॉस्को, रूस। कहाँ गया था? हाँ, तो लेनिन के पास बोलेगा। मॉस्को, रूस गया। सुना रे? चलो अब जानना है, उधर से बोलेगी लड़की लोग। न्यूगन आईक्यू, न्यूगन आईक्यू किसका संगठन है? किसका संगठन है? गुड, क्या बोली? छात्र संगठन है। क्या है? उसका दूसरा नाम क्या रखा गया? हो ची मिन्ह। क्या रखा गया? हो ची मिन्ह। चलो अब यह जानना है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन तीनों को जोड़ना है। बैठ जल्दी से। उसको भी दे दो। चलो अब ध्यान देना है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन तीनों को जोड़ने वाली, इन तीनों को ना सबसे लंबी मार्ग का नाम क्या है? वो बताएगी। क्या नाम है? हाँ, हो ची मिन्ह मार्ग। क्या नाम है? तो प्रोंट तू लोग झट कर, प्रोंट कोई नहीं कहो। तेज कैसे बनेगी तब बोलो पहले। प्रोंट कहेगी तेज नहीं बनेगी, तब उसका जो है बढ़ना बंद हो जाएगा। तो अब चलो,
मैंने हाथ छपड़ी तू बोल। हाँ, हवा हवा आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है? क्या बताएगी? हाँ, बौद्धिक धार्मिक आंदोलन है। कौन है? बौद्धिक धार्मिक आंदोलन। किस दल का यह आंदोलन है? वियतनामी दल का। किस दल का है? याद रखो, किस दल का है? बैठो। तू बताओ, कॉलोनी किसको कहते हैं? हाँ, कॉपी में लिखी, कॉलोनी किसको कहते हैं? कॉलोनी किसको कहते हैं? तो बताओ, इसको बोले दो, उसको तो बोल। हाँ, कॉलोनी किसको कहते हैं? तो बताओ, कॉलोनी किसको कहते हैं? हाँ, कॉलोनी किसको कहते हैं? नहीं पता है। देखो, चोरी कर रही है उधर से, अब पकड़ लिए। हट। तो बताओ उधर से, कॉलोनी किसको कहते हैं? नहीं पता है। क्या बताएगी लड़की में? हिंद चीन में बसने वाले लोग को कॉलोनी कहते हैं। बैठो। हिंद चीन में बसने वाले को कॉलोन कहते हैं। कहते हैं दे। आगे है, अमेरिका। इन तीनों लड़का में से बोलेगा, किसकी मदद करने के लिए हिंद चीन पहुंचा था? किसको मदद करने के लिए हिंद चीन में प्रवेश किया था? गुड। किसको? फ्रांस को मदद करने के लिए। किसको? सुना? तो बताओ, चीनी खरबूजा में क्या हिस्सा मांग रहा था? है? बैठो, ठीक बोला। तू बताओ, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन तीनों स्टेट में किसको दो भाग में बांट दिया गया? है लड़का, खड़ा हो जाओ। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। है लड़का, ऊपर देखेगा, नीचा देखता है क्या? नीचा सुअर देखता है, ऊपर इंसान देखता है। इंसान को ऊपर और नीचे दोनों देख करके चलना चाहिए। चल, इधर से बताओ रे। क्या होगा? वियतनाम। हाँ, वियतनाम को दो भाग में बांट दिया गया। बैठो। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उधर साइकिल मत लगाओ, साइकिल में लगाओ, इसमें लगा नहीं। हाँ, राज के तो चल रहा है क्या बजे तक चल रहा है क्या राजा कुशन को खेली इधर घुरा के लगाओ, इससे मत लगाओ। पता नहीं। हाँ, इधर क्या लगा? इधर कैसे लगाओ? जिला अच्छी भाई 10-15 तक भी जाएगा, लेकिन ठीक है, उसी का लगाओ ना तुम सीधा। 12 बजे बोल बैक लिखो मैदान चलो। हाँ, मेरी बात को सुना। आगे बढ़ें। चलो, आगे चलते हैं। उधर से बताएगी, ओटो कहाँ के शासक बना था? गुजरात के। हाँ? यूनान का? यूनान का बना था? पक्का सही है। कहाँ का बना था? यूनान का। चलो, यूनान किसके समर्थन से युद्ध में जीत गया था? गुड। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के समर्थन से क्या हुआ? यूनान जीत गया। कहीं पर बैठ जाओ, चारे के ऊपर बैठा, बैठो उसी का। जाओ सर, बैठो। बेइज्जती नहीं हुआ तो बैठो जाकर। सुने, किसके समर्थन से जीत गया? फ्रांस, रूस और इंग्लैंड के समर्थन से। तुर्की का समर्थन किसने किया? मिस्र ने। किसने किया? मिस्र ने। युद्ध कहाँ हुई? खाड़ी में। खाड़ी में। कहाँ हुई? हाँ, अब जानेगा।
एंड्रिया पोल की संधि, एंड्रिया पोल की कब हुई? गुड, 1829 में। सुना? किसके बीच संधि हुई थी? तुर्की और यूनान के बीच में। आगे चलो, उधर से बताएगी। चेका कौन सा संगठन है? चेका कौन सा संगठन है? गुप्त पुलिस संगठन है। क्या है? चेका क्या है? गुप्त पुलिस संगठन है। चेका क्या है? गुप्त पुलिस संगठन है। जान गए हम लोग? चलो, व्यापारियों की संस्था का क्या नाम है? जालबेरियन। व्यापारियों की संस्था का नाम क्या है? जालबेरियन। सुने, फ्रांसीसी यूटोपियन विचारक के नाम क्या क्या हैं? बोलो। हाँ, फ्रांसीसी खाली बोलेगा। हाँ, लुई ब्लां। और फ्रांस से बाहर के यूटोपियन विचारक कौन है? रॉबर्ट ओवन, जो इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का है। उधर से बताएगी। सर्वहारा वर्ग किसको कहा गया? गुड, बैठ जाओ। 20 से बोलेगी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? वैचारिक युद्ध है। तब हाँ, कौन सी है? तरफा अनुबंध व्यवस्था एक बंधुआ मजदूरी है, जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं है। सारी शक्ति मालिक के हाथ में है ना? चलो आगे चलेंगे। अगला बेंच से बताएगी। मेजनी शासक बनने के पूर्व, शासक बनने के क्या था? क्या बताएगा? इधर से बोलो। सेनापति था। क्या था? खाने योग्य सेनापति। कहाँ का सेनापति था? गुड, कहाँ का था? इटली का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? उधर बताएगी। इटली का मुख्य प्रतिद्वंदी यानी दुश्मन। गुड, बोल दिया तू। पोप है। कौन था? पोप। क्यों पोप था? ये क्या बनाना चाहता था? हाँ, इसी को लेकर दोनों के बीच में विवाद था या टक्कर था, है ना? सब सबको याद हो गया। पोप जिस महल में रहते थे उसको किस नाम से जानते हैं? वेटिकन सिटी। पोप जिस महल में रहते थे उसको किस नाम से जानते हैं? वेटिकन सिटी। किस नाम से? वेटिकन। ऐसी पढ़ जाओ, इसको तीनों जान गए। पोप जिस महल में रहते थे उसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी ना? यस। अब चलो, बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है? हंगरी की। हंगरी की। बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है? हंगरी। हंगरी की। ना। नेक्स्ट, आगे चलेगा। पर उधर से बताएगी। लाल रविवार किसका नाम पड़ा था? 1905 की क्रांति का। किसका नाम पड़ा था? 1905 की क्रांति में मजदूर वर्ग के लोग क्या मांग कर रहे थे? हाँ, उसका मुख्य मांग क्या था? मुझे रोटी, यानी हमारा हक हमें दे दो, हमारा हक हमें दे दो। सुने, इसकी मांग क्यों की जा रही थी? क्योंकि उसको काम अधिक करना पड़ता था, मजदूरी बहुत कम थी, जिससे रात का भोजन भी पूर्ता नहीं था। इस कारण वो, सुना रे, काम काजी मेहनत कश मजदूर, मेहनत कश मजदूर अपने रोटी के लिए क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन। छोटे सरकार किसको कहा गया? जार को। यानी कि उस समय देख लो, उस समय के राजा को, सुना कि नहीं, ईश्वर का अवतार माना जाता था। ईश्वर का क्या माना जाता था? तो वो छोटा सरकार कहलाता था। चाहे भारत का राजा हो कि इंग्लैंड ब्रिटेन कहीं का भी हो, क्या कहलाता था? छोटा सरकार। याद रखना, छोटा सरकार किसको कहा जाता था? राजा महाराजा को। किसको कहा जाता था? कोई दिक्कत है ना? बड़ा सरकार कौन हो गया? भगवान। ईश्वर।
बड़ा सरकार कौन हो गया? छोटा सरकार कौन हो गया? महाराजा। राजा महाराजा कौन हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ाएं, चलो। छोटे सरकार को, राजा को जो है हम लोग क्या कहते हैं? भगवान। क्या कहते हैं? अरे जनता सब उसको क्या मानता था? भगवान। भगवान का छोटा अवतार, भगवान का छोटा अवतार। सुना? उधर से बताएगी रूस में क्रांति की वजह क्या थी? क्या कारण था कि रूस में क्रांति पर क्रांति होते गए? कोई बताओ। सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वह किस कारण से हुई थी? हाँ, जागरूक होने के कारण से। किस कारण से? क्योंकि फ्रांस के लोग तेजी से जागरूक हुए, तेजी से जागरूक हुए हैं। उसमें सामाजिक, राजनीतिक और संस्कृति चेतना का तेजी से क्या हुआ? विकास हुआ। एक और जहाँ सोया हुआ था तो दूसरी उसने क्या कर दिया? आक्रमण। क्या कर दिया? इसके आक्रमण से संपूर्ण यूरोप में क्या मच गया? उधर पुतलिया हलचल मच गया, उधर पुतलिया। ठीक, आगे चलें। चलो, थोड़ा थोड़ा भी काफी उल्टाओगे तो निश्चित है याद होते ही चलेगा, याद होने में कहीं दिक्कत नहीं हो। ठीक, बस एक बार देखते चले, नहीं देखेंगे याद नहीं होगा। हम कुछ नहीं देना, गप कर रहा बैठा है, बताओ। हट, मार्ग सही देना है। चलो, कहाँ पर है हम लोग ने? देखो जरा सा तो। 1930 से वियतनामी क्रांति। ये किताब दे दे हमको। किताब नहीं दे दो। चलो साथ बनाओ। शांति रखो। आज ये राम लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखाए थे? परसरे कर 1930 वियतनामी क्रांति। पार्टी के स्थापना की जाए। ठीक है, अगला पॉइंट कब चलेगा? अगला क्या बोलो? पंखा। अब पंखा उसे तो पंखा नहीं है, अब पंखा लेके हो गया। ये लो बस, जरूरत नहीं होगा आगे रख देना। चले आगे। हाँ, कितने दिन के बाद आई हीर? 1-2 महीना। हैं? अब होगा। ज्यादा है। बिजनेस नहीं मिल रहा। फ्लॉप कर दिया। कहाँ से गायब हुआ? कितना वो था? 13 साल में से। या तो कोई चुरा करके ले गया, या तो कुछ को किडनैप करके जो है सो हो सकता है दुश्मनी में से किसी था।
नहीं सर। नाम लिखा है आपको? चलो निकालो निकालो निकालो, कॉपी निकालो। बच्चों पार होई छो साल कर दो उसी के लिए पार होता है बेचारा भी कोचिंग नहीं ब्यूटी पार्लर आगे लिखेगा 1940 के फ्रांस जर्मनी युद्ध में, 1940 के फ्रांस जर्मनी युद्ध में के फ्रांस जर्मनी युद्ध में फ्रांस हार गया, फ्रांस हार गया। फ्रांस हार गया और फ्रांस में जर्मन सत्ता कायम हो गई। हाँ, और फ्रांस में जर्मन सत्ता कायम हो गई। जर्मन सत्ता कायम हो गई। सत्ता कायम हो गई। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और इन तीनों को जोड़ने वाली, इन तीनों को जोड़ने वाली वियतनाम, इन तीनों को जोड़ने वाली, इन तीनों को जोड़ने वाली लाइफलाइन नामक, लाइफलाइन नामक, लाइफलाइन नामक एक लंबी सड़कें, एक लंबी सड़कें थी। दिखा रे, इसे होची मिन्ह मार्ग कहते हैं, इसे होची मिन्ह मार्ग कहते हैं। मार्ग कहते हैं। इसका दूसरा नाम भूलभुलैया मार्ग भी है। इसका दूसरा नाम भूलभुलैया मार्ग भी है। इसका दूसरा नाम भूलभुलैया मार्ग भी है। देखा। अगला पॉइंट, होची मिन्ह मार्ग से हजारों कच्ची पक्की सड़कें निकली। हाँ, होची मिन्ह मार्ग से, होची मिन्ह मार्ग से हजारों कच्ची पक्की सड़कें निकली। निकली। नहीं लिखा, हमने लिखाया। क्या लिखा बोले? होची मिन्ह मार्ग से हजारों कच्ची पक्की सड़कें निकली। अगला पॉइंट, 1944 में, 1944 में जब फ्रांस जर्मनी से मुक्त हो गया, 1944 में जब फ्रांस जर्मनी से मुक्त हो गया, तब अमेरिका वालों ने, तब अमेरिकी सरकार ने, लिखेगा वालों ने, तब अमेरिकी सरकार ने
तब अमेरिकी सरकार ने दिखा रे वहां बम बरसाना शुरू कर दिया। लिखा जैसे वह फिर बोलती पॉइंट क्या लिखा है? जब फ्रांस से मुक्त हो गया तब अमेरिकी सरकार ने वहाँ बम बरसाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको तनी सुधारो। 1944 में फ्रांस जब जर्मनी से मुक्त हो गया देखा, तब से लेकर काट दो, सिर्फ लिखो मुक्त हो गया। 1944 में फ्रांस जर्मनी से मुक्त हो गया, बस इतने तक रहने दो। हाँ आगे चलो, अगला पॉइंट पर चलेंगे। चलिए सर। बाओदाई अन्नाम के शासक थी। संयुक्त जागृति बाओदाई, रुको ना तो फिर हाँ बाओदाई अन्नाम के शासक थी। 50 नंबर पेज में है। अन्नाम के शासक थी। बाओदाई अन्नाम के शासक थी। दिखा रे अन्नाम के शासक थी। वियतनामी युद्ध में उसने वियतनामी युद्ध में उसने अपनी पद छोड़ दी। वियतनामी युद्ध में उसने अपनी पद छोड़ दी। वियतनामी युद्ध में उसने बाओदाई अन्नाम की शासक थी। वियतनामी युद्ध में उसने अपना पद छोड़ दी। हाँ आगे लिखेगा 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुई। फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुई। लिखा आई छियै जीत है आज ये सैटरडे ना शनिवार छै जीवन तक जाए छै इस रावो थामा जैसे बोल भी तब ने हमरा नहीं कतोरे रहबे करे मतलब वो साल में बोला ले चल पड़े ये चले
नेक्स्ट पॉइंट 1939 में 1939 लिखा हवा हवा एक पेज नंबर 53 में 1939 में हवा एक डिब्बा में लिखा हुआ है हवा एक लिखा हवा बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हवा एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। देखिए अगला पॉइंट हवा आंदोलन के नेता हवा आंदोलन के नेता विंस्टो फूसो था। किताब देख कर किताब में गलती हो जाएगा। डिब्बे में लिखा है विन फूसो था। विन फूसो था नाम जरा किताब साहब। हाँ आंदोलन के नेता विन फूसो था। अगला पॉइंट अब चलेगा कितना सोनू कुमार, आदित्य कुमार, शिवम कुमार, क्रिएटिव शिवम बिहारी। लोग आए तोरा याद अपन बेटा के नाम धरने छियै सोल। अपन बेटा के नाम धरने छियै 1954 में अगला पॉइंट 1954 में जनेवा समझौता हिंद चीन की समस्या पर जनेवा समझौता हिंद चीन की समस्या पर फ्रांस और वियतनामी क्रांतिकारी दल के बीच हुआ। 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 लिखा। नेक्स्ट पॉइंट जनेवा समझौता में वियतनाम को दो भाग में बांट दिया गया। जनेवा समझौता में वियतनाम को दो भाग में बांट दिया। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 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 लिखा। नेक्स्ट पॉइंट उत्तरी वियतनाम को
उत्तरी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम को देखा वियतनामी क्रांतिकारी दल को दिया गया। वियतनामी क्रांतिकारी दल को दिया गया। लिखा देखिए बुआरे हमारे ठीक दोस्त खराब थी। अगला पॉइंट दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दिया गया। दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दिया गया। दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दिया गया। अमेरिका समर्थित सरकार को दिया गया। अमेरिका समर्थित सरकार को दिया गया। लिखे इसके शासक समर्थित सरकार को दिया गया। इसके शासक बाओदाई को बनाया गया। इसके शासक बाओदाई को बनाया गया। इसके शासक बाओदाई को बनाया गया। ठीक खराब खराब यकीन अगला पॉइंट जनेवा समझौता के देखभाल के लिए 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 त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी 54 पेज के सबसे लास्ट लाइन में है। त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया। त्रिस्तरीय निगरानी आयोग का त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया। लिखे इसके सदस्य भारत, कनाडा एवं पोलैंड थे। इसके सदस्य भारत, कनाडा और पोलैंड थे। इसके सदस्य अभी कुछ परदेश मारो चुपचाप पे प्लेन बता 20 मिनट अपना लग जाने अब 45 पे भाग तेरी सदस्य सभी स्तरीय अच्छा जेना छै सब ठीके छै। हमरा सब लिख दो सब तेरी लिख दिए स्तरीय जनेवा करा Next point. जनेवा 1954 में कंबोडिया का स्वतंत्र पेज नंबर 57 पर है। 1954 में कंबोडिया का स्वतंत्र शासक कंबोडिया का स्वतंत्र शासक नरोत्तम सिहानाकू
नरोत्तम सिंह नाकू मिला सबको। यस सर। नरोत्तम सिंह नाकू को बनाया गया, को माना गया, को माना गया। को माना गया। सिहानाकू नहीं लिखा क्या? क्या लिखा तू पहले बताओ। 1954 में क्या लिखा है? कंबोडिया का स्वतंत्र शासक नरोत्तम सिंह नाकू को बनाया गया, जैसे माना गया, को माना गया। ये रहा ठीक है। सर अगला पॉइंट, अठारह मार्च 1970 को 18 मार्च 1970 को 18 मार्च 1970 को नरोत्तम सिंह नाकू को सत्ता से हटा दिया गया। 18 मार्च 1970 को नरोत्तम सिंह नाकू को सत्ता से हटा दिया गया, सत्ता से हटा दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट, 9 अक्टूबर 1970 को 9 अक्टूबर 1970 को 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया, गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, गणराज्य घोषित किया गया। घोषित किया गया। अगला पॉइंट, 1961 में वियतनाम में गृह युद्ध छा गया। 1961 में वियतनाम में गृह युद्ध छा गया, गृह युद्ध छा गया। लिखे जब यंगस्टर सही सुने रहे थे हमें कहा भैया छोड़ा। Oh, sorry. My phone command takes left back cut. पूरी लोग लग जा पाए। Person. Okay. Okay. Hey, Buddha, Buddha. आगे लिखेगा। Person. वियतनामी युद्ध में अमेरिकी सैनिकों ने लिखा 1964 को लिखा रासायनिक जहर का प्रयोग किया, रासायनिक हथियार एवं जहर का प्रयोग किया, रासायनिक हथियार एवं जहर का प्रयोग किया, हथियार एवं जहर का प्रयोग किया। लिखा जी सर। अगला पॉइंट, एजेंट ऑरेंज एक्ट
61 पेज में देखो, लाल रंग से या काला रंग से लिखा होगा। एजेंट ऑरेंज एक रासायनिक जहर था। हाँ, एजेंट ऑरेंज एक रासायनिक जहर था। एजेंट ऑरेंज एक रासायनिक जहर था। इसका उपयोग किसान, एजेंट ऑरेंज एक रासायनिक जहर था, इसका उपयोग किसान, एजेंट ऑरेंज एक रासायनिक जहर था, इसका उपयोग किसान खेत में, इसका उपयोग किसान खेत में, इसका उपयोग किसान खेत में खरपतवार, खरपतवार को नष्ट करने के लिए करता है। इसका उपयोग किसान खेत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए करता है। इसका उपयोग किसान खेत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए करता है। लिखा, उसी में एक लाइन डाल देगा। परंतु वियतनामी युद्ध में, परंतु वियतनामी युद्ध में, परंतु वियतनामी युद्ध में इस जहर का उपयोग, इस जहर का उपयोग, इस जहर का उपयोग लिखा जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर किया गया, जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर किया गया। इस जहर का उपयोग जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर किया गया। इस जहर का उपयोग जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जहर के प्रभाव से, जहर के प्रभाव से जन्मजात बच्चे विकलांग पैदा होने लगे। जहर के प्रभाव से जन्मजात बच्चे विकलांग पैदा होने लगे। बच्चे जन्मजात बच्चे विकलांग पैदा होने लगे। लिखा, अगला पॉइंट, रासायनिक हथियार के उपयोग से, रासायनिक हथियार के उपयोग से, रासायनिक हथियार के उपयोग से, रासायनिक हथियार के उपयोग से लिखा रे, जब इसके द्रव, जब इसके द्रव त्वचा पर पड़ता था, जब इसके द्रव, त्वचा समझता है रे, चमड़ी का ऊपरी भाग त्वचा पर पड़ता था, तब वह जलने लगता था, तब वह जलने लगता था, तब वह जलने लगता था। देखा, इसका भी प्रयोग अमेरिका वालों ने, इसका भी प्रयोग अमेरिकी सेना 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 ने देखा रे, वियतनामी युद्ध में किया, वियतनामी युद्ध में किया। ध्यान नहीं कर लेते आदत करना होगा। 7:20 हो गया, माल हो यानी हथियार का टाइम से तरह की बात है, 7 बजे कहियो नहीं काम बना का संबंध जैसे जैसे कैसे
कितना बजे? हो गया 55 6:55 कितना बजा? 56 सर अच्छा इसको लिखो। हम हमारी दादी कहा भी था हमारा घड़ी बाहर रानी बजे रोते पूरे मामू खेलते अरे हमारे जरूरी है सर रेडी रेडी सर आगे लिखो। ध्यान 27 फरवरी 1973 को 27 फरवरी 1973 को पेरिस में 1973 को पेरिस में लिखा रे वियतनामी युद्ध के समाप्ति के समझौते पर लिखा हस्ताक्षर हो गया और युद्ध बंद हो गया अगला पॉइंट लास्ट लिखेगा अप्रैल 1975 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किया गया। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किया गया। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किया गया। लिखे अब जो बचा हुआ होगा ना एगो दूगो कल होकर के क्वेश्चन आंसर ठीक कल नहीं सोमवार को यस सर ठंडी आएगा तब फिर तुम लोग को आगे लेकर के चलेंगे। तो थियर जमा नहीं करोगे थियर जमा नहीं करता